बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। कुछ चीजें सस्ती, मुतादिद अशिया की पुरानी कीमतें बरकरार हैं। सब्ज मसाले जात सस्ते होने लगे। टमाटर 20 रुपए कमी के बाद 40 रुपए किलो, जबकि केला 120 से 160 रुपए दर्जन हो गया। थाईलैंड अदरक और चाइना लहसुन 600 रुपए पर बरकरार है। मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर, मौसमी सब्जियां और फल सस्ते हो गए। टमाटर 40, आलू 80, प्याज और हरी मिर्च 120 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि टमाटर का सरकारी रेट 48, आलू 70, प्याज 78 और हरी मिर्च की कीमत 76 रुपए मुकर्रर है। करेला और तोरी 80, कच्ची अम्बी 100, भिंडी 200 और फूल गोभी 160 रुपए में दस्तयाब हैं। चाइना लहसुन और थाईलैंड अदरक 600, जबकि देसी लहसुन और अरवी 400 रुपए पर बरकरार है। केला 120 से 160 रुपए दर्जन, आड़ू 200 से 320, तरबूज 40 से 80 और खरबूजा 120 से 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब 250 से 400 रुपए में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त एक माह में 650 से कम होकर 382 रुपए किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडा 256 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। शहरियों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। उधर बहावलनगर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरियों का कहना है कि मार्केट में भी अद्वियात मौजूद नहीं। आम आदमी के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो गया है। बहावलनगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हैं। अद्वियात महंगी होने से इलाज करवाना मुश्किल हो गया है। शहरियों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पहले मेडिसिन का बिल जो 2500 रुपए बनता था, अब 10,000 रुपए बन रहा है। इंसुलिन की कीमत में 300 से 400 रुपए इजाफा हुआ है। फ्लैजल की कीमत 32 रुपए से बढ़कर 43 रुपए हो गई है। अद्वियात महंगी होने से मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सर, मेरी वालदा मोहतरमा का ना ट्रीटमेंट चल रहा है तकरीबन 5 साल से। किडनी प्रॉब्लम है, डॉक्टर अफजाल हुसैन साहिवाल से। हम रेगुलर मेडिसिन लेते हैं। पहले नंबर पे तो हमें सेम मेडिसिन मिलती नहीं। अगर मिलती है, पहले हमें जो 2000 की मिलती थी ना, अब वो 10,000 की मेडिसिन मिलती है। हमारी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है, मतलब है कि मेहरबानी करें, इस पे गौर करें। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात सस्ती करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावलनगर। मुल्तानियों के लिए बाबा सफरा रोड पर सफर करना मुश्किल हो गया। इंतजामिया बजरी और पत्थर डालकर भूल गई। कारोबार मुतासर, हादसात का खतरा बढ़ गया। रात को वारदातें भी मामूल बन चुकी हैं। मुल्तान का बाबा सफरा रोड 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। इंतजामिया बजरी और पत्थर डालकर रोड को कारपेट करना भूल गई। ताजरों का कहना है कि नामुकम्मल सड़क से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। रात को हादसात का खतरा बढ़ जाता है। मुश्किलात इतनी, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, चलते चलते गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं। अब आगे गर्मी और मुश्किलात हो जाएगी। रोड खराब होने की वजह से कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी जो है ना बैरिंग टूट जाते हैं। क्या करें, किसी कोई सुनने वाला हो तो किसी से बंदा बात करे। इलाका मकीनों का कहना है कि नामुकम्मल रोड से गुजरना नामुमकिन है। रात के औकात में वारदातें भी मामूल हैं। रात को भी इतनी मुश्किल होती है। लेडीज साथ हो ना जी, यहाँ पर लूट लेते हैं इस खड्डों की वजह से। सिर्फ ये है कि यहाँ इतनी मुश्किल है, पानी मार के जाते हैं, दोबारा देखते नहीं है। रोड नहीं बना, मिट्टी मिट्टी होती है सारे रोड पे, तो गाड़ी भी जाती है तो पंचर हो जाती है, कोई खराब हो जाती है। इलाका मकीनों और ताजरों ने इंतजामिया से रोड जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मेपको बहावलपुर सर्कल की फुर्तियां अप्रैल के बिलों में मुबैना रद्दोबदल करके घरेलू सार्फिन के स्लैब तब्दील कर दिए। शहरियों पर 20 से 25% इजाफी बिल बोझ डाल दिया गया है। मेपको ने नेपरा कवानीन और वजीर दाखिला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बहावलपुर के दर्जनों शहरियों को अप्रैल के इजाफी बिल भेज दिए गए। मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग करके स्लैब बदलने का इंकशाफ हुआ है। पहले तो दफ्तर में जाते हैं, बात ही नहीं सुनते। वो कहते फलाने कमरे में चले जाएं, वो कहते फलाने कमरे में चले जाएं। कारोबार छोड़ के हम दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, ना कारोबार कर सके। वो कहते बिल तो जो आया है वो भरना पड़ेगा, किसी भी हालत में बिल भरो वरना बिल कट जाएगा। 1 महीने से ऊपर बर्दाश्त नहीं होता इनसे। अब हम कारोबार करें या बिल सही करवाने में लाइनों में लगे रहे, हमें तो जलील कर रखा है इस हुकूमत ने। सैटेलाइट टाउन सब डिवीजन के दर्जनों बिलों में मुबैना तौर पर स्लैब तब्दील किए गए। मीटर रीडिंग में 293 यूनिट्स को 302 यूनिट्स करके स्लैब तब्दील किया गया। दूसरी रीडिंग में भी 6 यूनिट्स का फर्क डालकर 196 यूनिट्स की बजाय 202 यूनिट्स किया गया। स्लैब तब्दील होने से सार्फिन प्रोटेक्टेड स्लैब खत्म कर दिया गया।
पहले तो मैपको को ना ये करना चाहिए कि बिल कम दें, बिल कम देते नहीं हैं। बिल ओवर बिल आते हैं, एक दिहाड़ीदार जो मजदूर है वो बिल भर नहीं सकता। अगर बिल नहीं भरता तो वो उसका मीटर काट जाता है, मीटर काट के ले जाते तो फिर वो उधर आते हैं, कहते हैं भाई हमें इतने पैसे फिर मीटर लगाएं। मीटर वो बिल भरने के बाद भी वो फिर मीटर नहीं लगाते। इसमें ये उनको ये चाहिए कि या फिर बिल कम करें या फिर इनको चाहिए कि इनको रिलीफ दिया जाए। स्लैब तब्दीली के अलावा भी शहरियों को जायद यूनिट्स डाले गए। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला से मैपको की ज्यादतियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ओवर बिलिंग से शहरियों पर 20 से 25% इजाफी बिल का बोझ पड़ेगा। 7 रुपए फी यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफ को 42 रुपए फी यूनिट की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। उधर फकीरवाली में रोही की खबर पर नोटिस, 4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। मुलाजमीन को मुबैना करप्शन करने पर मुअत्तल किया गया। हेड गुलाब अली 96 मील में 79,09,068 पौधे लगाए जाने थे। इब्तिदाई रिपोर्ट में पौधों की तादाद बहुत कम है। महकमा जंगलात के अमले ने फर्जी बिल बनाकर बिल चार्ज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ऑफिसर बचने के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने लगा है। आपको बताते चलें, फकीरवाली में रोही की खबर पर नोटिस, 4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। मुलाजमीन को मुबैना करप्शन करने पर मुअत्तल किया गया है। हेड गुलाब अली 96 मील में 79,968 पौधे लगाए जाने थे। इब्तिदाई रिपोर्ट में पौधों की तादाद बहुत कम है। मुल्तान में डकैती और चोरी के वारदातों का सिलसिला न थम सका। शहरी लाखों रुपए नकदी कीमती अशिया से महरूम हो गए। 24 घंटे में 17 डकैती की, चोरी की 9 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डकैती के 15 और चोरी के 8 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। यहाँ आपको बताते चले, शहरी लाखों रुपए नकदी कीमती अशिया से महरूम हो गए। 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 17 डकैती की, चोरी की 9 वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैती के 15 और चोरी के 8 मुकदमा दर्ज किए गए। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सरगोधा में मार्केट पुल 111 से स्मगल शुदा डीजल बरामद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने पुलिस के हमरा छापा मारा। दौरान कार्रवाई 20 लीटर डीजल बरामद। बड़े पैमाने पर स्मगल शुदा डीजल की खरीदो फरोख्त जारी थी। दौरान कार्रवाई ताजिर माफिया इकट्ठे हो गए। टीम पर हमला कर दिया और पथराव भी किया गया। टीम मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकले। पुलिस मौके से गायब हो गई। ताजरों ने डीजल और अपने टैंकों में डाल दिया। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अरशद बट्टू की जानिब से इस्तग़ासा दायर कर दिया गया। अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से हाईकोर्ट बार बहावलपुर के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत बार एसोसिएशन के सदर सरदार अब्दुल बासित ने की। मुलाकात में अदलिया और बार के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सालीन को बर वक्त इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन का इयादा किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वकला हड़ताल कल्चर की हौसला शिकनी करें। चीफ जस्टिस को बार एसोसिएशन बहावलपुर दौरे की दावत। चीफ जस्टिस को बार एसोसिएशन को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार रहीमिया खान के लिए फंड्स की दरख्वास्त दी गई। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच पर जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए, सदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बता रहे हैं, वफ्द की क़यादत में बार एसोसिएशन के सदर सरदार अब्दुल बासित ने की है। मुलाकात में अदलिया और बार के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वकला हड़ताल कल्चर की हौसला शिकनी करें। चीफ जस्टिस को बार एसोसिएशन बहावलपुर दौरे की दावत भी दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सर्किट हाउस मुल्तान में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। चेयरमैन सेनेट से मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकात करने वालों में मखदूम सैयद शुमाइल और दीगर शामिल। अवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से ऐसा कहा गया। जनूबी पंजाब के लिए मिलने वाले फंड्स अवाम पर खर्च होंगे। चेयरमैन सेनेट की जानिब से ऐसा कहा गया है और वसेब की तरक्की के लिए जो मुमकिन हुआ किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सर्किट हाउस में मुल्तान में मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। सैयद सुहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सुहेब। जी बिल्कुल, लाइबा ऐसी है कि चेयरमैन सेनेट से यूसुफ रजा गिलानी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ वफूद ने जो है वो मुलाकातें की हैं। मुलाकातें जो है वो सर्किट हाउस मुल्तान में जो है वो की गई हैं और इस मौके पर
चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने आज सर्किट हाउस में उनसे जो है वो मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर जो है वो तफसीली बातचीत भी जो है वो की गई है। चेयरमैन सेनेट से इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने भी जो है वो सर्किट हाउस में मुलाकातें की हैं। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की जो है वो आज मुलाकात करने वालों में जो है वो शामिल थी। मुलाकात करने वालों में मखदूम सैयद शुमाइल, हाजी अल्ताफ गरा, एडी खान लोर समेत दीगर कारकुनान भी जो है वो मौजूद थे, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी से जो है वो मुलाकात किया है। इस मुलाकात के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो है वो कहना था कि खित्ते की तरक्की और मसाइल के हल के लिए वो यहाँ के अवाम की खिदमत के लिए जो है वो कोशिश है। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए जितने भी फंड्स मिले वो यहाँ के अवाम और अवामी मनसूबों पर इस्तेमाल होंगे। वसीयत की तरक्की और खुशहाली के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। ये आज की मुलाकातों का जो है वो शेड्यूल था, जो कि आज मुलाकातें हुई हैं। और इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो खानों में भी जो है वो शिरकत की है। जी ठीक है सुहेब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीएचए मुल्तान की गफलत या नाअहली, टिम्बर मार्केट का ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात माफिया का कब्जा है। पीएचए मुल्तान की गफलत या फिर नाअहली, टिम्बर मार्केट का ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात माफिया का कब्जा है। मजीद बात कर लेते हैं, फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। फराज बताइएगा, ताजिर इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। पीएचए की गफलत कहें या फिर इसको नाअहली कहें, लेकिन इस वक्त जो है वो टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो कब्जा जो है वो इस टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट पर जो है वो किया हुआ है। यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं और हर किसी ने जो है वो अपनी मर्जी का जो है वो यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ आपको मजीद भी दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो हर किसी की जो है वो अपनी मनमानी की जा रही है। और यहाँ पर जो है वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस सवाल से, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो टिम्बर मार्केट है यहाँ पर आज तकरीबन 40 से 50 साल हो गए टिम्बर मार्केट को यहाँ पर शिफ्ट हुए और जब से ये बनी है यहाँ पर पीएचए की जो गफलत है वो पहले दिन से चल रही है। आज आप जिसको कब्जे का नाम दे रहे हैं तो हम इसको लामहल्ला कब्जा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब पीएचए यहाँ पर ग्रीनरी पर काम ही नहीं करेगी, दरख्त नहीं लगाएगी, सफाई नहीं करेगी, यहाँ पर कोई भी महकमा आकर इस जगह को उसका कोई वाली वारिस नहीं बनेगा, तो फिर दुकानदारों को तो जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ पर अपना सामान उतार देंगे। क्योंकि जब बैल रेडी गाड़ी जो भी आती है वो जगह के हमवार ना होने की वजह से, गंद होने की वजह से, मिट्टी के ढेरों होने की वजह से जहाँ पर वो गिर जाती है उल्टा उसका नुकसान होता है और सामान भी रास्ते में गिर जाता है। जिसको यहाँ से महकमा गुजरने वाला तो कब्जे का नाम देता है, लेकिन हमारी नज़र में वो महकमे की नाअहली है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है, सफाई के इंतजाम नहीं है। यहाँ पर आप ये देखेंगे खंभे गिरे हुए हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, बल्ब नहीं चलता, फुटपाथ टूटे हुए हैं, एक एक चीज़ आपको देखेंगे। अब महकमे अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हम ताजिर बरादरी को कब्जा ग्रुप का नाम दे देती है, जबकि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर पीएचए का महकमा है, गवर्नमेंट के और इदारे हैं, आए देखें। यहाँ पर जो लाखों रुपए की ग्रांटें ये महकमे ले रहे हैं वो यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगा रहे। तो अगर वो यहाँ पर आकर उन ग्रांटों को लगाएं, उन चीज़ों को ठीक तरफ लेकर चलें, तो ना यहाँ पर कब्जा होगा, ना यहाँ पर कोई आपको रास्ते में माल नज़र आएगा, बल्कि हम इस सफाई से ताजिर खुश होंगे। हम हर तरह से महकमों के साथ हैं, क्योंकि यहाँ की बेहतरी हमारी बेहतरी है। ताजिर हर तरफ से जो है वो महकमों के साथ है। बात करने के लिए और भी ताजिर मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जी, बिल्कुल महकमे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ पर रोड के ऊपर कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो सेफ हो। चोरी डकैती, हर दुकानदार के साथ चोरी और डकैती का मामला है, लेकिन कोई इंतजामिया यहाँ पे नहीं। हमें तो लगता ही नहीं है कि है या नहीं है। ये आप देखें, वापडा के खंभे गिरे हुए हैं, ये फुटपाथ की हालत देख लें, ये सफाई सुथराई का आप हालत देख लें। यहाँ पे ऐसे है जैसे यहाँ पे मुर्गियाँ छोड़ के इधर दाना डाल दे, बंदे नहीं बसते, मुर्गियाँ, जानवर, ये चीज़ें हैं। सफाई सुथराई होगी तो पता लगेगा कोई यहाँ पे इंसान रहते हैं। हम तो ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन आसिफ आपको मजीद दिखा सके तो इस वक्त भी जो है वो वापडा का खंभा जो है वो इस वक्त जो है वो टूटा हुआ है, पूरा मुकम्मल जो है वो टेढ़ा हुआ पड़ा है, किसी भी वक्त जो है वो ये गिर सकता है और यहाँ पर जो है वो जानी और माली हादसात से जो है वो भी रोनुमा हो सकता है। इस वक्त बात करें तो हमारे साथ टिम्बर मार्केट के मजीद भी ताजिर मौजूद हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है?
ये जी मुश्किलात तो देख लें, आपके सामने ही है सारा कुछ। जगह जगह ये खंभों के ढेर, तारों के ढेर लगे हुए हैं। मेन रोड चल रहा है, मेन रोड है और खतरों का मसला है। जी भजन, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यहाँ पर जो है वो नहीं, मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सफाई का है। सफाई का मामला जो है वो बेहतर होंगे तभी तो ये दरख्त वगैरह लगाना, पौधे लगाना, ये सारी चीज़ें कारआमद आएंगी। सफाई का निज़ाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ये अपनी मदद आपके तहत लोग जो है ना यहाँ पे पौधे दरख्त वगैरह जो है ना वो लगा रहे हैं। हुकूमत के मामला यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं है, कोई भी तवज्जो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर कहते हैं ये कब्जा हो गया। जब एक चीज़ जगह एक बेकार पड़ी है, वहाँ पे कुछ काम नहीं, कोई सफाई नहीं है, वैसे अगर गंदगी वहाँ पे है तो किसी ने अगर अपना सामान रख दिया तो वो कब्जा तो नहीं है ना। आप अगर हुकूमत के कोई मामला नजर आए, दरख्त वगैरह पौधे वगैरह वो यहाँ पे लगाएं, उसके बाद कोई भी बंदा जो है ना इस जगह को इस्तेमाल करने की या कोई कर ही नहीं सकता कोशिश भी इसकी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त जो है हम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो है वो टिम्बर मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो हर जगह जो है वो टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट पर जो है वो यहाँ पर हर किसी ने अपनी मनमानी से जो है वो यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और मजीद भी बात करते चले तो कुछ दुकानदारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पीएच को जो है वो महाना 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन मजीद भी जो है वो इस हवाले से अगर बात करते चले तो इनका ये कहना है कि ये जगह जो है वो फजूल पड़ी है, जिस पर जो है वो हर दुकानदार अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पर चीज़ें रख रहा है और जो है वो हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। जी, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। फयाज रमज़ान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। तजावुज़ात माफिया ने कब्जा किया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। ताजरों की जानिब से ऐसा कहा गया है। ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती मांग पड़ने लगी है। ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात माफिया का कब्जा है। टिम्बर मार्केट का ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। पीएचए मुल्तान की गफलत है या फिर नाअहली? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुल्तान आमद रोही के तवस्सुत से वज़ीर आला अली अमीन को खाने की दावत दी गई। कहा आए मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करें, सियासी मैदान में बाद में लड़ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मुल्तान पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की और मुल्की मसाइल पर तबादला ख्याल किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो है उनसे भी मुलाकात करनी थी। मुंतखब होने के बाद जो है मतलब है कि हल्फ लेने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे भी जो है वो मुलाकात हुई। मेरे भी क्योंकि प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात होनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होनी है, तो इनिशियल जो हमारी कॉल जोन है वो उसके पे जो है मैं कॉल जोन कर रहा हूँ और डेफिनेटली उनसे बातचीत हुई, मुख्तलिफ इशू से बातचीत हुई, उनसे बहुत कुछ माजी में भी सीखने को मिला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए। रूही के तवस्सुत से वजीर आला अली अमीन को बेहतरीन खाने की दावत देता हूँ। वजीर आला मेरी दावत कबूल करे या मुझे दावत पर बुलाए। आपके तवस्सुत से मैं अपने सीएम को बेहतरीन खाने की दावत देता हूँ, वो आए मेरे पास खाना खाएं या मुझे खाने भी बुलाएं ताकि हम सूबे की तरक्की के लिए इकट्ठे काम करें। मैं नहीं चाहता कि सूबे और मरकज़ की कन्फ्रंटेशन में मेरा सूबा सफ़र करे, मेरे सूबे के लोग सफ़र करें, मेरी तरक्की सफ़र करे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमें मिलकर जो है सूबे की तरक्की के लिए, हमें सियासी मैदान बहुत हैं, हम आपस में लड़ लेंगे। गवर्नर केपी का मजीद कहना था कि हमें मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, सियासी मैदान बहुत हैं, आपस में बाद में लड़ लेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी नाअहली और कोताही लफ्जी जंग में ना छुपाएं, आए लंच करें और सूबे का मुकदमा लड़ें। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला को खाने की दावत दे दी। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनके हकूक की जंग लड़ने का यकीन दिलाया है। सूबाई हुकूमत को मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ने की पेशकश की है। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खुले हैं क्योंकि वो खुद चलकर सियासी जमातों के पास जाएंगे। मैंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये यकीन दिलाया है कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर मरकज़ में आपकी जंग लड़ूंगा। मैंने सूबाई हुकूमत को ये ऑफ़र की कि आएँ आप और हम मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मरकज़ से लड़ें, अपने हकूक़ की जंग लड़ें। हमारे जो वसाइल जो हम बात करते हैं, चाहे वो प्रेस टॉक के ज़रिए करते हैं, चाहे हम जलसे जुलूसों में करते हैं, चाहे बाकी फोरम्स पे करते हैं, वो मुकदमा हमें अपने प्रॉपर फोरम पे लड़ना चाहिए।
गवर्नर KPK ने पंजाब सरकार को जमींदारों से गंदम खरीदने की दरख्वास्त कर दी। कहा अगर आज जमींदारों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गंदम में खुद कफील नहीं होंगे। आज अगर हम अपने ज़मींदारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, आज हम अपने ज़मींदारों को रिलीफ नहीं देंगे, तो क्या पता खुदा न खास्ता कल जो है वो इन चीज़ों का बहरान हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हर सूरत हम अपने ज़मींदारों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको रिलीफ दें, उनके साथ बैठकर उनके इशू सॉल्व करें, ताकि कल हम जो है इस चीज़ों में जो है खुराक में खुद कफील हों, बल्कि इस पोजीशन में भी हो कि हम अगर किसी और सूबे को भी देना चाहें, किसी और मुल्क को भी देना चाहें, उससे हम मुस्तफीद हो सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, राव साजिद समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में प्री हज ऑपरेशन का आखिरी मरहला जारी। पहले मरहले में आज़मीन हज की तरबियत, फिर उनकी वैक्सीनेशन की गई। मुल्तान से 8 हज परवाज़ें रवाना हो चुकी हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सुहीरा तारिक से। सुहीरा बताइएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ हज वजारत मजहबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले जो आज़मीन हज हैं उनके लिए भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं और यहाँ पर हज कम्प्लेक्स मुल्तान में भी आज़मीन हज के लिए जो है वो कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं और आज यहाँ पर डायरेक्टर हज भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने विज़िट किया है। साबिक वफाकी वज़ीर भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हज के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनको यहाँ पर पासपोर्ट्स फ्राहम किए जा रहे हैं और साथ में बैग्स भी, लगेज बैग्स भी दिए जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, ओवरऑल इंतज़ामात कैसे हैं और कितने लोग जो हैं वो पहले मरहले में हज पर रवाना हो रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये प्री हज ऑपरेशन का आखिरी मरहला होता है। पहले मरहले में हर आज़मी हज को हज की तरबियत दी जाती है, उसके बाद सबकी वैक्सीनेशन होती है, फिर आखिरी जो मरहला होता है उनको पासपोर्ट, एयर टिकट और तमाम सफरी दस्तावेज़ात दी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुल्तान एयरपोर्ट से 8 हज परवाज़ें रवाना हो चुकी हैं और ये जो फ्लाइट ऑपरेशन है ये 8 जून तक जाएगा। जनूबी पंजाब से इस दफ़ा सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत तकरीबन 13,000 आज़मीन हज इस दफ़ा हिजाज़ मुक़द्दस रवाना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बेसिस पर 3 से 4 फ्लाइट से आज़मीन हज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ठीक है। और जैसे लगेज बैग्स वगैरह दिए गए हैं, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। कितने लोगों को फ्राहम? ये अल्हम्दुलिल्लाह हर आज़मी हज के लिए उनको तमाम सफरी जो ट्रॉली बैग, शोल्डर हैंड बैग, उसके अलावा ख़वातीन के लिए अबाया वगैरह, स्कार्फ वगैरह सब कुछ इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे जो अच्छा इस दफ़ा हो रहा है कि हर आज़मी हज को एक यूकून की सिम भी दी जा रही है, ताकि जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होता था जब सऊदीया पहुँचे थे तो उनको पाकिस्तान में इतला देनी होती थी, हम खैरियत से पहुँच गए, तो इस दफ़ा तमाम आज़मीन हज को एक सिम भी प्रोवाइड की जा रही है। यूफोन के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं जो मोबाइल में बाकायदा सिम डालकर और सेटिंग में उसको एक्टिव करके देते हैं। जैसे ही सऊदी अरब वो पहुँचते हैं उनके पास सफिशिएंट बैलेंस भी होता है 8 GB का, तो जैसे ही वो सऊदीया पहुँचते हैं ताकि वो अपने घर में इतला दे सकें कि हम खैरियत से पहुँच चुके हैं। ठीक है सर, आप कुछ इंक्लूड करना चाहेंगे? आपने यहाँ पर विजिट किया है, कैसे इंतजामात देखे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम जब पुराने दिनों को याद करते हैं, मैंने जब हज किया था, मैं बता रहा था रिहान साहब को कि इन चीज़ों की वहाँ अशद ज़रूरत पड़ती है और फौरी ज़रूरत पड़ती है। ये टेलीफोन, सिम, ये चीज़ें बंदा उस वक्त ढूंढता फिरता होता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि ये चीज़ें इनको ख्याल है और ये फैसिलिटीज़ इनको यहीं दी जा रही हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ खोखर साहब के आपने यहाँ जो सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ बैठने का बड़ा पुरसकून माहौल, बैंकों को भी यहीं बुला लिया है, वैक्सीनेशन भी एक ही जगह पर हो जाती हैं, ये सारी तरसील चीज़ों की हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव करें, तो फिर मेरे ख्याल जो हाजी शिकायतें करते हैं बाज़ दफ़ा जाके, उनसे इंशाल्लाह हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा और बेहतरी आएगी इस माह। जी, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगेज बैग्स हैं और पहली बार जो है वो मोबाइल फ़ोन की सिम्स भी आज़मीन हज को गई हैं, ताकि जो लोग यहाँ से मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं उनको वहाँ पर तमाम तर जो सहूलियात हैं वो मैसर आ सकें। जी सुहीरा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।